तो बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर दो मेजर पोर्शन है, एक है लाइन का और एक है प्लेन का। तो लाइन का पहले स्टार्ट कर देते हैं। लाइन के अंदर पहले तो इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली दो इक्वेशंस ऑफ लाइन है। दोनों इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। पहली इक्वेशन ऑफ लाइन है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पहली है लाइन पासिंग थ्रू, जब वो वेक्टर ए से पास कर रही है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो क्या थी वेक्टर इक्वेशन थी बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और कार्टेशियन इक्वेशन थी बच्चों x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। सेकंड था लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जब लाइन आपके दो पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या थी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन थी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन इसकी, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये दो इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, इन पे बेस्ड आपने क्वेश्चन देखे थे, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। तो अभी मैं उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चंस में आऊंगा तब हम बात करें। अच्छा, इसके अंदर अगर वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें ना, इसमें अगर डीआर की बात करें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, तो वो नीचे वाले होते हैं बेटा। ये जिसके लाइन पैरेलल होती है उसके वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो, दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी, ये डायरेक्शन रेशियोज है। और अगर इसमें डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। चलिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद में बच्चों आपने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, या फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस भी आपने पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये था आपके पास, ये आपको दो लाइन अगर आपको दी जा रही थी इस तरीके से a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, जैसे पहली लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। तो इन दोनों लाइन के बीच का अगर आपको एंगल निकालने के लिए बोल दे लाइक दिस थीटा, देन cos थीटा का फॉर्मूला था बेटा मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो इस तरीके से आपने दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करा था। अब जब आपने एंगल्स की बात कर ली, जब आपने एंगल्स की बात कर ली थी, फिर आपके पास जो तीसरा पॉइंट था दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों पेपर आसान आएगा बोर्ड का अगर होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें से आ सकता है आपका 4 नंबर या 5 नंबर का, बहुत आसान सा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फॉर स्क्यू लाइंस की अगर हम बात करें तो स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, दैट इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। दूसरे बात करेंगे फॉर पैरेलल लाइंस, बात करेंगे पैरेलल लाइंस की, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बच्चों उसमें b1 और b2 सेम हो जाता है, आपको पता है। तो उसमें d हो जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। तो इस पे बेस्ड आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज थी। फर्स्ट एक्सरसाइज तो वेक्टर जैसी है, सेकंड एक्सरसाइज दैट मींस 11.2 में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा कुछ है नहीं। 11.2 इज नथिंग, जस्ट आपको यही 4-5 फॉर्मूले देखने हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। चलिए यस, यही था कॉन्सेप्ट, पूरा यही है, कंप्लीट यही था जितना करवाया है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरा एक बार आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चन अभी खत्म कर दिखाएंगे और ग्रुप में भेजेंगे फोटो क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सा है, और क्वेश्चन नंबर 16 या 15 ले लो, चलो 15 लेना है। 15वां ले लो चलो, और क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से करके ग्रुप पे भेजेंगे फिर। नौ और 15 जल्दी खत्म करके भेजेंगे भाई। इसके बाद में मैं फिर प्लेन पे जाऊंगा। एक एंगल वाला भी तो ले लो। यस, एक एंगल वाला भी ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर ले लो आप 11th का फर्स्ट पार्ट भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट ये भी ले लो, ये 3 ले लो, जल्दी से करके भेजेंगे। जिसका हो जाता है वो बोल दीजिएगा सर सेंड ऑन ग्रुप ऑलरेडी, चैट टू एवरीवन में डाल दीजिएगा। 11.2 की बात चल रही है बेटा, दिस इज 11.2। बहुत आसान है बेटा 3D भी। हुआ भाई किससे? अरे जय कौशिक, तेरे स्कूल में भी हो रहे हैं क्या प्री बोर्ड दोबारा से? जय, किस किस के स्कूल में दोबारा प्री बोर्ड हो रहे हैं, जरा चैट को एवरीवन में डाल देना। जय तेरा कौन सा स्कूल है? दस मार्क्स के कौन से ऑनलाइन है? 10 मार्क्स के क्या होते हैं भाई? 10 मार्क्स के कोई एग्जाम होते हैं? 10 मार्क्स के कौन से एग्जाम है भाई ऋषभ तेरे? अच्छा, फिर वो तो ऑप्शनल ही होंगे। सही है, बढ़िया है। ऋषभ, घर में सब ठीक हो गए तेरे अब? क्या की? क्या बोल रहे हो सर?
मैं कह रहा हूँ तेरे घर में सब ठीक हो गया अब? नहीं सर अभी है। अच्छा, ज्यादा सिचुएशन खराब तो नहीं है ना? नहीं सर बस पापा और मेरी है थोड़ी, मम्मी तो ठीक हो गई। तू भी हो गया क्या? सर बताया तो था बहन ने आपको। नहीं, मुझे ये बताया था कि तू सेफ है, मम्मी पापा हुए हैं बस। नहीं सर जिस दिन बताया था उसी दिन मैं भी हो गया था। अबे चल ठीक है। तो ठीक है ना, सब कुछ ठीक रहा है ना अभी तक? हाँ सर ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, बस थोड़ा फीवर और वो रहता है बॉडी पे, नींद ज्यादा आती है। कब से, कब से? फीवर कब से ज्यादा है? हाँ भाई, कितने दिन हो गए सर फीवर आए हुए? मेरा ना भी नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है। चल ठीक है, जल्दी ठीक हो जा तू, ठीक है? डन अभिषेक, डन। बस एक बच्चे का डन आया, बाकी लोग भी जल्दी भेजेंगे। अभिषेक भाई, पहला क्वेश्चन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भाई साहब, नीचे एंगल में अपॉन में रूट नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा ठीक है, अपॉन में रूट नहीं रखेंगे भाई। शुभ, आपका फर्स्ट जो है ठीक है, सेकंड भी, थर्ड भी ठीक हो गया आपका। भाई अपॉन में रूट नहीं रखेंगे यार, कितनी बार बोला। शुभ, बाकी लोग बताएंगे यार। हीना, हीना बेटा फर्स्ट ठीक है, सेकंड बताओ। फर्स्ट तो कोई भी कर दे, सेकंड थर्ड बताओ हीना। जल्दी भेजेंगे, बाकी लोग इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा, आसान सी चीजें तो है। हुआ किसी का और? शुभ बेटा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुमसे, और आप फिर भी डिनोमिनेटर में रूट रख रहे हो। पीछे से रखा था इसमें दिया है। दीपांशु, पीछे आंसर मैच करो भाई। दीपांशु, मेरे ख्याल से आंसर मैच नहीं कर रहा तुम्हारा। बाकी लोग भी बेटा रिप्लाई जरूर करें, फालतू ना बैठे। अगर नहीं हो रही है चीज तो मुझे बताएं ताकि मैं करवाऊं फिर। अगर नहीं हो रही है चीजें तो प्लीज मुझे बताएं, सो दैट मैं करवाऊं। सर 9 और 15 के अलावा दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करना है वो। जय, चीजें नहीं हो रही है तो मुझे बताएं, बट रिप्लाई सारे के सारे करें, करें सारे के सारे बच्चे यार, सारे बच्चों को करना है। 15वां बता दो। 15वां एंगल, 15वां तो बहुत आसान था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो लगाना है, यही तो लगाना है 15वां। इसमें क्या करना है भाई? ट्राई तो कर, गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। शिवेश भाई आपका सही है। और भाभी, जय कौशिक आपका भी ठीक है। यूनिट भी लिख दो भाई उसके आगे। रूट 116 को लिख रहे हो तो पहली बात तो 2√29 है वो।
2√29 है √116, पूरा सॉल्व करके लिखेंगे भाई रूट भी। ठीक है सौरभ भाई, एक ही क्वेश्चन करा, बाकी भी कर दे मेरे भाई। सौरभ बाकी भी कर दे यार। पूरा ठीक है। बेटा √116 की वैल्यू लिखो पूजा सॉल्व करके। हीना आपने भी बेटा वही गड़बड़ करी, रूट के अंदर छोड़ दिया है। यस 2√29 इज करेक्ट आंसर। ऋषभ रावत और ऋषभ अधिकारी, तुम दोनों का नहीं आया भाई, क्या मजाक बना रखा तुम दोनों ने। भाई मैं बताता हूँ किस किस का नहीं आया। स्टार्टिंग से चलते हैं जरा, इतना टाइम थोड़ा लगता है। अमन तेरा नहीं आया, दूसरे अमन को अपने तेरा भी नहीं आया है ना। दीक्षा जोशी तुम्हारा नहीं आया, ठीक है। और दीपांशु का आ गया। दीपेश भाई, दीपेश तेरा नहीं आया है, क्या मजाक बना रखा दीपेश। धृति आपका नहीं आया, गौरव सिंह आपका नहीं आया, कनक बंसल आपका नहीं आया, कशिश आपका नहीं आया, मानस आपका नहीं आया, पवित्रा आपका नहीं आया, पूजा बिस्वाल आपका नहीं आया, ऋषभ अधिकारी आपका नहीं आया, ऋषभ रावत आपका नहीं आया, साहिल आपका नहीं आया, स्निग्धा आपका नहीं आया, सौम्य आपका नहीं आया। बस इन बच्चों का नहीं आया है, इतने सारे बच्चे हैं बेटा। नेटवर्क इशू है तो करो तो सही। ऋषभ अधिकारी बेटा तुम्हारे स्कूल में हो रहे हैं दोबारा से प्री बोर्ड। ऋषभ अधिकारी सर ऐसा तो मेरे पास कोई वो नहीं आया मैसेज। अच्छा, तुम्हारे प्री बोर्ड में कैसे नंबर आए थे। सर ठीक ही आए थे। अगर वो बोर्ड में आ गए तो चलेंगे। नहीं सर, क्यों। सर इतने भी अच्छे नहीं थे। हाँ तो बेटा कोशिश करो अपने स्कूल पे प्रेशर बनाने की कि अपने जो तुम्हारे फाइनल मार्क्स हैं वो भेजने से पहले एक एग्जाम और कंडक्ट कर ले तुम्हारा, क्योंकि उस समय तक तुम लोग सीरियस नहीं थे, ऑनलाइन तुम लोग सीरियस नहीं थे, क्योंकि तुम्हें लगा था कि भाई तुम अभी नहीं बोर्ड में तो कर ही लोगे। तो इस टाइप की एक एप्लीकेशन बनाओ, सारे के सारे बच्चे अपने अपने स्कूलों में दे दें कि भाई एक एग्जाम और कंडक्ट करें। अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज वो जरूर कंडक्ट करेंगे। अपनी समस्याएं बताओगे क्योंकि जो मार्क्स आएंगे वो बेटा इतने अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे अभी के हिसाब से। तो ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। दीपांशु भाई तुझे हुए। दीपांशु हो जाएगा अब ये वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 15। दीपांशु बोल दे यार। तो इसके बाद में अब इसका एक्स्ट्रा क्या था बच्चों, आपको याद होगा मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा करवाई थी। एक मैंने बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस का, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूं। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दो क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं बच्चों। पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास वेक्टर इक्वेशन होगी इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। L1 आपके पास दी जाएगी x माइनस x1 अपॉन a इज a1, a ले लो। y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। दूसरी इक्वेशन तुम्हें दी जाएगी x माइनस x2, अब ये a1 b1 c1, a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2 इज इक्वल टू मी। सबसे पहले आप बेटा क्या करोगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहली लाइन को इस वाले पॉइंट को लैम्डा के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालोगे, इस वाले पॉइंट को लैम्डा के बराबर पुट करके y की वैल्यू निकालोगे,
इस वाले पॉइंट को z के बराबर पुट करके z की वैल्यू निकालोगे, इसे कहते हैं बेटा हम जनरल। x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगी पहली इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालोगे, वहां से आपके पास x y z की वैल्यू आएगी म्यू के टर्म्स। कैसे, मैं बता देता हूं। x की वैल्यू आ जाएगी a1 लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू आ जाएगी b1 लैम्डा, अगर मैं इसको लैम्डा के बराबर पुट करूंगा, प्लस y1, और z की वैल्यू आ जाएगी c1 लैम्डा प्लस z1। ठीक वैसे ही यहां से भी आपके पास x y z आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे बेटा, पहली लाइन के x को दूसरी लाइन के x के बराबर डालोगे, पहली लाइन के y को दूसरी लाइन के y के बराबर डालोगे, वहां से आपके पास लैम्डा और म्यू की टर्म्स में दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट करना है। फिर जो लैम्डा और म्यू आएगा बेटा उसको z में पुट करो दोनों इक्वेशंस के। z में पुट करने के बाद अगर दोनों के z कोऑर्डिनेट सेम आ जाते हैं तब तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले आप दोनों लाइन के कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे इक्वेशंस के। नंबर 2, फिर आप क्या करोगे, दोनों लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म से उनके जनरल पॉइंट्स निकालोगे, x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड दूसरी वैल्यू को म्यू के टर्म्स में। तीसरा, फिर आप पहली लाइन के x कोऑर्डिनेट को दूसरी लाइन के x कोऑर्डिनेट के बराबर पुट करोगे, पहली लाइन के y कोऑर्डिनेट को दूसरी लाइन के y कोऑर्डिनेट के बराबर पुट करोगे, एंड आपको दो इक्वेशंस मिलेगी लैम्डा और म्यू की टर्म्स में, उनको सॉल्व करोगे, लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर जो लैम्डा और म्यू आएगा बेटा इसको z में पुट करोगे दोनों इक्वेशंस के। अगर z में पुट करने के बाद आपके दोनों z की वैल्यू सेम आ जाती है तब तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो एक बार जरा मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे भाई, शो करना है कि लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। कौन करता है सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट फॉलोइंग लाइंस आर intersecting, also find point of intersection। आपको point of intersection भी निकालना है। क्वेश्चन है, मैं आपको लाइंस दे रहा हूं। ये है आपके पास x plus 1/3 is equal to y plus 3/5 is equal to z plus 5/7 and x minus 2/1 is equal to y minus 4/3 is equal to z minus 6/5। करना जरा सारे बच्चे, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। लेट्स सी कौन करता है सबसे पहले। शो करना है दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से क्विकली। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। तो वो z plus 5 है, हाँ z plus 5/7 है। हाँ मैं क्वेश्चन बेटा बोल देता हूँ।
मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 3/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/7 एंड x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/3 इज इक्वल टू z माइनस 6/5। जल्दी करेंगे। हुआ किसी से? एनीबॉडी? नेटवर्क इशू है, जल्दी करो बेटा। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए यार प्लीज, वरना फायदा नहीं है फिर पढ़ने का।